अच्छी टेस्टमनी थी इनके पास, बाहर से सब लोग धर्मी समझते थे, इनसाइड कुप्पी में तेल नहीं था। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, याद रखिए, मैं क्लियरली इस वचन के आधार पर आपको कहना चाहता हूं, हर वो व्यक्ति जो प्रभु के स्वभाव में नहीं चल रहा, यह संभव है कि प्रभु आए और वो आपको छोड़ के जाए। ये डिक्लेरेशन नहीं है, लेकिन ये वचन ऐसा दिखाते हैं कि जिनकी मशालें बुझ रही थी वो रह गई। आखिर क्यों ऑयल की कमी हो गई? क्यों आज हम उतने भरे हुए नहीं हैं जितना हम चाहते हैं? क्योंकि हमारे जिंदगियों में हम वो नहीं कर रहे जो ज़रूरी है, हम वो कर रहे हैं जो हमें अच्छा लगता है। आज इंसान के खाली जीवन जीने का अंदर भरपूरी नहीं है पवित्र आत्मा की। उसका एक रीज़न और एक बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न यही है, हम वो नहीं कर रहे जो हमारे लिए ज़रूरी है, हम वो कर रहे हैं जो हमें अच्छा लग रहा है। दबा के खाना खा लिया, दबा के सो लिए, जब चाहा किसी के पास भी चले गए, किसी से भी बात कर ली। वेयर इज डिसिप्लिन? कितने घंटे हम खुदा के साथ बैठते हैं? शरीर पर मन लगाना मौत है, पॉल कहता है। आपका शरीर, आपका मन जो कहता है आप वो करते हो, लेकिन आप इसे सब्जेक्शन में, सबमिशन में नहीं रखते, तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ऑयल तो कम होना ही है। मैं अब भी आपको कहता हूं, प्रभु नहीं आया है, अभी भी आपको समय है। आज रात को आप अपनी जिंदगी ठीक कर सकते हैं खुदा के साथ बैठ के। जिस दर्शन के बारे में मैं आपको बोलने वाला था वो ये है। कुछ दिन पहले मैंने एक दर्शन नहीं कह सकते, ये ड्रीम है एक्चुअली। दर्शन हम खुली आंखों से भी देख सकते हैं, लेकिन ड्रीम हम तब देखते हैं जब हम सोए रहते हैं। मैं एक दिन अपने घर में था, मैं जैसे आपको ड्रीम एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैं घर में था और लगभग 4, सवा 4 बजे थे। मैं वॉशरूम में गया और जब मैं वॉशरूम से वापस आया तो मुझे नींद नहीं आ रही थी। 15-20 मिनट, आधे घंटे तक मुझे नींद नहीं आई। मैं साइड्स चेंज कर रहा था, करवटें बदल रहा था और उसके बाद मुझे फाइनली नींद आई और मैंने एक ड्रीम देखा। इस ड्रीम में मैं अपने घर से नीचे उतरा और जैसे मैं नीचे उतरा, मैंने अपने घर के सामने 3 औरतें देखी, 3 बहनें देखी और ये तीनों बहनें प्रेग्नेंट थी। और मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, जब मैंने इन बहनों को देखा, मुझे उनमें से एक भी बहन मैरिड नहीं लग रही थी कि वो तीनों गर्भवती थी। उन तीनों के पेट में बच्चे थे, लेकिन इन तीनों में से कोई भी मुझे शादीशुदा नहीं लग रही थी। सब मुझे 16 और 20 साल के बीच में लड़कियों की तरह दिख रही थी और मैं उनको बड़े अजीब तरीके से देख रहा था कि इतनी छोटी हैं ये और प्रेग्नेंट हैं। ओके, उसके बाद मैं आगे बढ़ा तो मैंने क्या देखा कि एक बैंक थी, बैंक, और उस बैंक से मैंने देखा कि एक सीढ़ी थी और उस सीढ़ी से कुछ बहनें उतर रही थी। और मैंने जब इन बहनों को देखा तो मैंने क्या देखा, ये एक झुंड था। आई डोंट नो कितनी औरतें थी, 8, 10, 12 भी हो सकती हैं। और जब मैंने इन बहनों को देखा तो मैंने क्या देखा, ये सब प्रेग्नेंट है, ये भी सब प्रेग्नेंट थी। उसके बाद मैं वहाँ पर, एक स्टैंड था, मैं वहाँ पर खड़ा हुआ और मैं एक व्हीकल का, एक ट्रांसपोर्ट का इंतज़ार कर रहा था। तो जैसे ही बस आई, मैं बस में बैठा और जैसे ही मैं बस से कहाँ जा रहा था और जैसे मैं बस से नीचे उतरा, मैंने क्या देखा कि नेक्स्ट बस स्टैंड पे जितनी भी बहनें खड़ी थी वो भी सब प्रेग्नेंट थी। मैं अपने आस पास सिर्फ और सिर्फ उन बहनों को देख रहा हूँ जो प्रेग्नेंट हैं। उन्हें देखकर लगता भी नहीं है कि इनकी शादियाँ हुई हैं, फिर भी ये प्रेग्नेंट दिख रही थी। आखिर मैं बड़ा अजीब फील कर रहा था, मैं ये सब ड्रीम में देख रहा हूँ। और उसके बाद जैसे मैं बस से नीचे उतरा, 10 मिनट की दूरी पर मेरा ऑफिस था और मैं पैदल वहाँ जा रहा था। और जैसे मैंने
अपने ऑफिस की पहली सीढ़ी पे पैर रखा, मैंने एक आवाज सुनी। ओ, मैंने अपने लाइफ में कभी ऐसी आवाज नहीं सुनी थी। मुझे ऐसा लग रहा था मेरे टाउन में एक डायनासोर आ गया है। एक ऐसी आवाज जिससे मैंने महसूस किया कि नींव शायद पृथ्वी की हिल गई हो, इतनी स्ट्रांग आवाज थी। और उस आवाज को सुन के मैं अपनी पहली सीढ़ी जो मैंने चढ़ी थी, मैं नीचे उतरा और मैंने ऊपर देखा। आसमान साफ था, लेकिन आसमान में उस दिन जो चमक थी, वो चमक मैंने अपने लाइफ में कभी नहीं देखी। और अचानक मैंने ये महसूस किया ड्रीम में कि रैप्चर हो रहा है, और मेरी नींद खुल गई। मेरी बहनों, इन दिनों में आप में से बहुत सारी बहनों को ये ड्रीम्स आ रहे हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं। मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, ये जस्ट एक ड्रीम नहीं है। प्रभु आपको अलर्ट कर रहा है, रैप्चर इज नियर। स्वर्गरोहण, उठाया जाना करीब आ चुका है। प्रभु बहुत जल्द आ रहे हैं। आप में से बहुत सारी बहनों के हमें मैसेजेस आए हुए हैं लास्ट 6 मंथ से। बहुत सारी बहनों ने मुझसे मुलाकात भी की थी जब चर्च ओपन थी कलीसिया के अंदर। सेम ड्रीम, हम प्रेग्नेंट हैं, जबकि उनकी मैरिज भी नहीं हुई है। क्या खुदा आपको बताना चाहता है? वन थिंग, मैं आ रहा हूं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, प्रभु आ रहे। आई नो आप में से कुछ लोगों के आंख में इस समय आंसू हैं। आप में से कुछ लोग शायद थोड़ा डर भी रहे होंगे अंदर से कि ब्रदर प्रभु आ रहा है, पर मैं तैयार नहीं हूं। आप में से कुछ लोगों के आंखों में आनंद के आंसू भी होंगे कि यस, जैसे टीयर्स ऑफ जॉय कि मेरा खुदा आ रहा है। यस, ही इज कमिंग। आज ये संदेश बेचकर परमेश्वर आपको अलर्ट कर रहा है, तैयार हो जाइए। बंद कीजिए इन नेटफ्लिक्स मूवीज को देखना, होल डे अपने फोन में बिजी रहना, सिर्फ मॉल्स में अपनी लाइफस्टाइल में बिजी रहना। मैं नहीं कहता हूं ये सब गलत है। अगर आप इसे आचार की तरह थोड़ा यूज कर भी लेते हैं तो ठीक है, लेकिन आपके लाइफ में आपका जो विजन, आपका जो ड्रीम, आपका जो एम है, वो है यीशु की तरह बनना। और उसके लिए आपको खुदा के साथ समय बिताना पड़ता है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूँ, प्रभु आ रहे हैं। यह संदेश आपको डराने के लिए नहीं, यह संदेश आपको इसलिए दिया गया है क्योंकि वो नहीं चाहता कि आप रह जाएं, वो चाहता है आप और मैं उठाए जाएं। तैयार हो जाइए मेरे भाइयों और बहनों। लेट्स प्रे। प्रभु, मैं दुआ करता हूं प्रभु यीशु के नाम में, जितने भी लोग खुदावन आज इस वीडियो को देख रहे हैं, हर एक को ब्लेस कर, हमें तैयार कर। आज हम सिर्फ अपनी चंगाई, अपनी बरकत, अपनी प्रोटेक्शन के लिए दुआ नहीं कर रहे। हम सब दुआ करते हैं खुदावन, जो हमारे अंदर इन दिनों में ठंडापन आ चुका है, उसे निकाल खुदा। There's a special anointing। आप में से कुछ लोग मुझे देख रहे हैं, इस समय आपके बदन में एक तरह की हीट, गर्मी महसूस हो रही है। मैं आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर आपको स्पर्श कर रहे हैं। द लॉर्ड इज टचिंग योर लाइफ। आपके अंदर से वो सारा ठंडापन, वो दुनिया की गंदी आत्मा जिसने आपको ठंडा कर दिया है, खुदावन उसमें से आपको निकाल रहा है। अगर आपको इस समय वोमिट भी हो रहा है तो उसे करके आइए। द लॉर्ड इज टचिंग यू। परमेश्वर आपको स्पर्श कर रहा है। लॉर्ड ब्लेस ईच एंड एवरीवन। हर एक को आशीष दे, हर एक को आजाद कर। मैं आपको सारी महिमा और आदर देता हूं प्रभु। सारी महिमा आपको देते हुए हम इस दुआ को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जब मैंने ये दर्शन देखा था
इससे पहले जब कई लोगों ने मुझसे पूछा था इस दर्शन का अर्थ क्या होता है कि अगर हम प्रेग्नेंट अपने आप को देख रहे हैं बहनों में, तो मैं उनको नहीं बता पाया था। लेकिन इन दिनों में खुदा ने क्लियर कर दिया कि जब वो बहनें प्रेग्नेंट थी और फिर मैंने प्रभु का आना देखा, ये क्लियर साइन है कि एक सिंबल है कि प्रभु आ रहे हैं। पीड़ाएं ख़त्म होने वाली हैं हमारी। जैसे बच्चा पैदा होता है, उसके बाद वो बहन कभी पीड़ा को याद नहीं करती क्योंकि उसके बाद आनंद होता है उसके बच्चे का। वैसे ही प्रभु आपको बता रहा है कि बस मैंने तुम्हें बहुत सारी जगहों पर रख दिया पीड़ा में, अब मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। तैयार हो जाइए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, बी रेडी। मैं धन्यवाद करता हूँ आज के वर्ड के लिए जो खुदावन ने हमें दिया। मैं आपसे विनती करता हूँ, अगर हो सके तो इस वीडियो को हर जगह पे फैलाइए, क्योंकि बहुत सारे लोग तैयार नहीं हैं। काश इस वर्ड को सुन के वो अलर्ट हों। और आप सबसे विनती है, अगर आपने आज के वर्ड से, हर सिंगल पर्सन से मैं कहना चाहता हूँ, अगर आपने आज के वर्ड से ये फील किया कि प्रभु आपसे बात कर रहा है, तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए कि परमेश्वर ने आपसे क्या बात की। वहाँ ये लिखने की ज़रूरत नहीं है कि मैं एक अच्छा प्रीचर हूँ, मैं बहुत अच्छा प्रचार करता हूँ। जी, मुझे ये सब नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ आप अपनी लर्निंग या आपने खुदावन से कुछ सुना या कुछ एक्सपीरियंस किया, वो आप लिखिए। आपके कमेंट्स बहुत लोग पढ़ते हैं और ब्लेस्ड होते हैं।